हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो भाई कल से बवाल हो रहा है, आपको पता है स्टेट पे कि एच स्टेट होगा नहीं होगा, कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, पता ही नहीं चल रहा। मेन चीज तो ये है। और किसी ने एडिट करके नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई हाँ कैंसिल हो गया स्टेट। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अब जो बेमतलब की बात तो है उनसे दूर रहो, क्योंकि स्टेट कैंसिल हो कैंसिल तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कैंसिल तो। ठीक है भाई, आगे डेट फिक्स हो जाती है कि भाई जैसे अब 7-8 का था तो अगले वीक में हो जाएगा। अगले में जैसे 14-15 का वो है सीटेट है, सीटेट के बाद हो सकता है। ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अब तो आप आराम से तैयारी करना, भाई नाइट चैलेंज कम लेना, ये है वो है। देखो अपने अपने सजेशन होते हैं और सबने मेरे लिए अच्छा ही बोल रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे साथ अटैच हो रहे हैं। तो डियर मैं बता दूं, जो ये गर्म खून हुआ है ना, मैं कल लाइव में भी बोल रही थी यही चीज, इसको गर्म ही रहने दो। क्योंकि अगर ये ठंडा पड़ गया ना तो जो 7 को पेपर था ना, जिसी आप उसमें प्रमोट करना चाहते थे ना, वही हमें 21 वाले में करनी है। क्योंकि 21 वाला पेपर भी हमारे लिए ऐसा ही गर्म खून का होना चाहिए कि हम उसको क्लियर कर सके। ठीक है, ये नहीं है कि हमने 7 वाले के लिए इतनी तैयारी करके थी और हम अब ढीले पड़ गए और 21 में आने वाले में अच्छा काम ना कर पाए तो भाई मुश्किल हो जाएगी। तो जितना गर्म खून अब है उसको 10 दिन के लिए और आगे गर्म कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब सीटेट है और सीटेट और एचटेट के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी अब सीटेट भी है, एचटेट भी है, नेट भी है, तो और भी कई पेपर बता रखे थे कि कई एग्जाम है दीदी साथ ये। तो मैं एक बात बताती हूँ, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बारी पहले वीडियो बनाई थी उस टाइम भी, कि जो सिलेबस है स्टेट में वो सेम सीटी में है, सीटी में। और रही सीटेट की बात, मैडम ने इंग्लिश की, हिंदी की पेडागोजी करार की है और एसएसटी का मेन सब्जेक्ट है। और पेडागोजी का क्या हुआ है कि पता है क्या, बंदे की आईक्यू पे काम करता है। वो जितना अपना अपने हिसाब से उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नहीं, उतना ही सीटेट जल्दी क्लियर होता है। ठीक है, सीटेट में ये नहीं है कि आपको मतलब ज्यादा ही पढ़ने की जरूरत है या ज्यादा ही सिलेबस करने की जरूरत है। मैन सीटेट में ये होता है कि भाई हमें मतलब अपने उसमें बच्चे के बारे में बताया जाओ सीटेट में। ठीक है ना, साइकोलॉजी ही सबसे ज्यादा आती है उसमें, पेडागोजी ज्यादा आती है। तो वो अपनी आईक्यू पे काम, हम जितना अपनी आईक्यू पे ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा हम एग्जाम को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि बच्चे को पॉजिटिव बताना हुआ है और मतलब हमें खुद को या फिर टीचर को नेगेटिव बताना हुआ है। मेन चीज ये है, क्योंकि बच्चा चाहे कुछ भी करता है सीटेट में तो वो अच्छा ही होता है। ठीक है, और डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब तो टाइम भी मिल गया। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे दीदी जैसे अब 6-7 दिन रह गए, हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें। तो अब भाई आप आराम से तैयारी कर सकते हो और आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी भाई आप आराम से तैयारी करो, 7 तारीख का हो जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेमतलब के सवाल है ये, कि भाई होगा नहीं होगा या फिर आगे आने वाली डेट में होगा। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा। जब ये कह दिया कि एचटेट हमारा हर साल होता ही होता है, आपको भी पता मुझे भी पता है कि सीटेट एचटेट एक ऐसे कॉमन पेपर होते हैं जो हर साल होते ही होते हैं। ठीक है, डेट थोड़ी ही चेंज हो जाती है, कई बार हो जाता भाई। देखो सरकारी काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये उठाया और कर दिया है, क्योंकि इसके लिए भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं तो ये बात बोलती हूँ आपको, ये तो बेमतलब के सवाल होते हैं कि दीदी एग्जाम होगा नहीं होगा। और इतना बवाल मचा रखा है, कुछ होने तो इतना बवाल मचा रखा है, मतलब हर वीडियो पे हर चैनल पे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अरे यार अगर तुम पढ़ रही हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। ठीक है, और अब ये भी क्वेश्चन आएगा दीदी जैसे अब अगर एच टेट की डेट आगे बढ़ गई तो हम सी टेट का देना है। तो भाई मेरे साथ भी है ये सी टेट वाली कहानी। तो जिसका ये है कि सी टेट में एस एस टी सब्जेक्ट होता है। तो आप एस एस टी में जो आपने अगर एच टेट में एस एस टी का सब्जेक्ट है तो आपके लिए बेनिफिट है, वही सेम सिलेबस आएगा। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी आएगी, हिंदी पेडागोजी आएगी, वो भी सेम है। ठीक है, अब मर्जी आपको है कि उसकी मैराथन देखनी है या फिर आपको अगर तैयारी स्टेट की आपकी अच्छे से है तो आप सी टेट की 1-2 मैराथन देख लो। 2-3 मैराथन है, सचिन अकेडमी के नाम से चैनल है, सचिन अकेडमी के नाम से।
दोबारा से फिर बता रही हूँ, सचिन एकेडमी के नाम से, क्योंकि कई बार बताने के बाद भी ये कमेंट आते हैं कि दीदी सीटेट की तैयारी कहाँ से करें, सीटेट की तैयारी कहाँ से करें। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी आपको, आप सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि डेट आगे बढ़ गई है, अब हम थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, अब हमें और टाइम मिल गया है। जितना हमारा रहता है सिलेबस, हमें पूरा उसको दोबारा रिवीजन करना है, ताकि एक भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। जहाँ हमारे नंबर कट रहे, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि दीदी सीडीपी में मेरे साइकोलॉजी मेरे 25 बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं, 20 बन रहे। आप उन पॉइंटों को नोट करते चलो कि भाई हाँ, यहाँ से मेरी मिस्टेक हो रही, मैं इस चैप्टर को दोबारा करूंगा। अब तो टाइम भी मिल जाएगा आपको, वीडियो देखो या फिर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्सों में से करो। मर्जी आपकी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, अब गर्म खून है, इसको गर्म ही रहने दो। और ये नहीं है कि अब आप टाइम मिल गया तो भाई इस टाइम को खराब कर दो, क्योंकि ये टाइम परमात्मा ने इसीलिए दिया है आप लोगों को कि आपका सबका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। और मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी ऐसे ही। और ऐसा नहीं है कि भाई व्लॉग नहीं डालूंगी, व्लॉग भी डालूंगी, सारे काम होंगे। और ना मैं अपने टाइम को भाई जिस तरीके से मैं मैनेज करती आ रही हूँ ना, उसी तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती रहूंगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। ना मैं थोड़ा भी ढीली इस चीज में ढील बरतूंगी कि भाई अब जैसे पोस्टपोन हो गया। और मेरे को तो इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि मेरे को तो इस चीज का दुख हुआ है कि भाई क्यों हुआ पोस्टपोन। 7 को अगर एग्जाम दे देते तो 7-8 को एस्टेट हो लेता, और फिर 15 और 16 को सी टेट हो जाता। बल्कि हमें तो बेनिफिट था, क्योंकि अब जो एक लैब में हम एस्टेट की तैयारी करी थी, इसको हम 10 दिन में निपटा देते। फिर बाकी सी टेट का था, जैसे पेडागोजी आती है उसमें ज़्यादा हम फिर अपनी जो मैराथन वगैरह हम सी टेट की देख लेते, जो भी सिलेबस करना था। बाकी जो भी होता अच्छे के लिए होता। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी आपको, परमात्मा ने आपको टाइम दिया है, जिस भी बेबे का, जिस भी भाई का पेपर मतलब सिलेबस रह रहा है या फिर तैयारी होनी रह रही है, तो आप अब भी जुट जाओ। अगर पोस्टपोन भी होता है ना, तो आपका सिलेक्शन मतलब आपका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। क्योंकि ये टाइम इसीलिए परमात्मा ने दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है कि भर्तियां आएंगी, जरूर आएंगी भाई, अब की बार पक्का जरूर आएंगी। और आने वाला समय आपके लिए खास होगा। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी। और किसी की भी, हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हर वीडियो को चेक करके आते हैं, हर वीडियो को देखते हैं। आप बेमतलब की बातों पे ध्यान मत दो। कल निशा मैडम लाइव आई थी, निशा मैडम ने सारी चीजें बता भी दी, आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है, कि इतना ये सिलेबस करना है, ये करना है। और होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है कि पेपर नहीं होगा होगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। हमें तो बस अपनी तैयारी करनी है। पेपर जब भी होगा, हम अपने आप को पूरा तरीके से तैयार कर लेंगे, इतने जब तक हमारा पेपर होगा। और मेन मुद्दा यही है कि हमें खुद के लिए तैयार करना। और आपको पता शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी शादियों का सीजन है, मेरी ननद की शादी है, मेरे देवर की शादी है, मेरी बेबे की शादी है, तो दीदी इसमें हम तैयारी कैसे करा। देखो अब आपको टाइम मिल गया है, अब अपनी रिवीजन ले लो, तैयारी कर लो, या फिर आप बुक से पढ़ो, या फिर आप जो बैचलर है उससे पढ़ो। क्वेश्चन सीरीज खास तौर पे प्रैक्टिस सेट लगाना मत छोड़ना भैया आप लोग, ठीक है। गूगल पे सर्च मारो, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको गूगल से। मैं साथ की साथ कर रही हूँ गूगल से भी। और गूगल से सर्च मारोगे ना, ऊपर क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी कि हमें फ्री एसएसटी के क्वेश्चन चाहिए हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज फ्री लिख देना, फ्री में आएंगे। नहीं तो आपको पे भी करनी पड़ती है। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह ऐप है ना, उनसे तो बहुत सारी ऐप दे रखी है, तो उनसे तो आपको ना पैसों में ही मिलेंगे क्वेश्चन, जितने भी मिलेंगे। और मेरे हिसाब से इतने पैसे हमें खराब वेस्ट नहीं करने चाहिए। बाकी पढ़ाई के लिए हम पैसे वेस्ट भी कर सकते हैं, पर ये होता है कि भैया मैं जब हमारा काम चल रहा है तो हमें क्यों बेमतलब के पैसे खर्च करने, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैंने दिखा रखा है, ये प्रैक्टिस सेट है। और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी मिला ही नहीं है प्रैक्टिस सेट। ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई इतनी वो बुक तो है नहीं कि भाई ये कभी नहीं मिलेगी। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे आप टाइम रहता तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। हर चीज़ का है इसका, कॉमर्स का भी है और विज्ञान का भी है, इंग्लिश का भी है। जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए पूछ रहे थे, तो आप ये प्रैक्टिस सेट ले लो, तो सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। निशा मैडम का वो भी अच्छा, भैया आपकी मर्जी। उसमें ये है कि एसएसटी नहीं है हमारी, एसएसटी का अपन है, मैन है कि इसमें देखो 500 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो
आपको पीछे से दिखा देती हूँ मैं। ये देखो आंसर है इनके, 500 क्वेश्चन दे रखे हैं ये देखो पीछे। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि भाई हमें एसएस के लिए कोई मतलब ऐप वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, और इतने क्वेश्चन हम कहाँ से लगाएंगे। कुछ पाइल मैम करवा रही है अब साथ के साथ, तो वहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आपका कोई डाउट हो तो इस वीडियो का नीचे कमेंट कर दियो। और ये वीडियो स्पेशल आपके लिए इसीलिए बनाई है कि एचटेट कैंसिल हो गया, एचटेट पोस्टपोन हो गया है, जो भी हो गया है, जो भी होगा ठीक होगा। बस आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो और अपना जो बैच है उसको कंप्लीट कर लो। जैसे अब क्रैश कोर्स है, मैडम ने क्रैश कोर्स डाल रखा है, अब उसको रगड़ दो बिल्कुल। जमा जमा एक बारी कर जाओ, 2 बार कर जाओ, उसको मतलब पूरी तरीके से कर लो आप। आपका एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। और जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं, देखो उनका तो एग्जाम होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी करके, इतनी तैयारी, बस वो एक डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार कि भाई हमारा दीदी निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, हमें तो डाउट हो रहा है। हमें तो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा एग्जाम तो क्या पता होगा नहीं होगा। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, उसको उनको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है। और 6 महीने भैया स्टेट के लिए बहुत हो जाते हैं। देखो बिल्कुल, अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो अलग बात है, नहीं 6 महीने स्टेट के लिए काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आज की छोटी ही वीडियो थी। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो। अभी वीडियो अपलोड करूंगी इसको, और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ भी राय है तो ज़रूर बता दियो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी मैंने दिखा दिया, एसएसटी का मैंने बैच ले रखा भाई। को कमेंट आ रही थी कि दीदी एसएसटी के लिए पायल मैम का बैच ले रखा। हाँ, अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हो तो पायल मैम सर्च मार लियो, पायल मैम से जितने भी क्लास मैम ने एसएसटी की दे रखी ना वो सारी कर लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और, लाइव के लिए भाई मैं आपको बता दूं, उसके लिए सॉरी। आज सुबह 4 बजे लाइव आना था, तो अचानक से दक्ष की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा, 3-4 दिन हो गए भाई। लाइव आने की सोचती हूँ 4 बजे, उसी टाइम मतलब कुछ न कुछ अड़चन हो जाती है। तो वैसे तो दक्ष मैंने स्कूल में भेज दिया है, उसको ना थोड़ी वो मीटिंग की दिक्कत हो रही थी, इस करके ना नाइट में ही। फिर मैंने सोचा कि मैं आज लाइव रहने दूँ, संजू जी बोले रहने दे, आज सुबह के टाइम लाइव मत करियो क्योंकि अभी सोया नाइट में ये, और फिर दिक्कत हो जाएगी इस करके भाई। क्योंकि लाइट वगैरह जगह पा, तो वही बात है, थोड़ा आवाज़ खड़का भी हुआ है रूम में। तो फिर मैंने सोचा कि चल आज की थोड़ी और कैंसिल करती हूँ। उसके लिए भाई दिल से सॉरी, आपको हाथ जोड़ के सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बेबे वेट भी करी होंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी 4 बजे लाइव आना शुरू कर दो। चलो आज से देखती हूँ मैं, कल सुबह से अगर हो सके तो। पहले नहीं बोलती, क्योंकि पहले बोली हुई चीज़ बहुत कम होती है, तो इस करके भाई बस मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और सुबह 4 बजे मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है। तो चलिए जी, अब मेरी स्टडी का टाइम हो चुका है, टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, 10:30 हो गए हैं। तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते भाई, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो अब मैं आपका मोटिवेशन हूँ तो आप मेरा मोटिवेशन हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये नहीं है कि दीदी के लिए कहीं और से मोटिवेशन आता, भर भर के ट्रंक उतरते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपका मोटिवेशन हूँ, ठीक है। तो मिलके तैयारी करते रहेंगे। एग्जाम कभी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है एग्जाम दिसंबर में ही होगा। बस हमें अपनी स्टडी पे फोकस रखना है और अपने गर्म खून को गर्म ही रहने देना है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।